नाम पारो दिवस से ध्यान तुम्हारे कपाट सिया राम। लोचन निज पद जंत्रिते जाहे प्राण की बाट लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिनो राति सिया राम। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहे चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाए सोहेलीनी। नाथ जुगल लोचन बरि बारी वचन कहे कछुरा जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए प्रभु चरणा दीन बंधो प्रणतारे ते हरिणा। मन क्रम वचन चरण अनुरागे के अपराध नाथ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवगुण एक मोर में माना बिचुरत प्राणन कीन पयाला। नाथ सो नयनन को अपराधा निसरत प्राण करहि हटि बाधा। हाँ, एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरहे अगिन तन तोल समीरा श्वास जरय चन माहि शरीरा। नयन स्रवय जलो निज हिति लागे जरयन पाव देह बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल यानी आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला बिनहि कहे बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष करुणा ने दे जाए कलप समुमीति सिया राम।
बेग चलिय प्रभु आनिए, भुजबल कल दल जी तिलकन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। और से सुन सीता दुख प्रभ सुख अयना, भरे आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपुन बुझिय विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। पर कहे हनुमंत विपत्ति प्रभ सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। के केत की बात प्रभु जातो दान की, पुहि जीत आने भी जान की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है तब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। और सुन कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुन तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, जन्म को होय न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। और सुन सुत तोहि उरन में नाही, दे क्यों कर विचार मन माही। पुण्य पुण्य कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकियति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे उरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुने प्रभु वचन बिलो के मुको, गात हरस हनुमंत सिया राम। चरण पर्यु प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत लखन सिया राम। जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब तज भजन करहु दिनो राति। श्री राम। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर
हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर के हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बारे बारे प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करे पुण्य शंकर, लागे केने कथा अति सुंदर। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। और कहो कपि रावण पालति लंका, के विद दयो दुर्ग यति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन बिगति हनुमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले की तुमने किस प्रकार तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और भी अवमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ मनु साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सेंदु हाट कपूर जारा, निश्चर घन विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। ना तन कछु मोरे प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता यानी बड़ाई कुछ भी नहीं है। ताकौ प्रभ कछु अगम नहीं, जहाँ पर तुम प्रति अनुकूल सिया राम। तब प्रभाव बढ़वान लही, जारे सकय खल तूल लखन सिया राम। जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनो राति। सिया राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़बानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करयन पायनी। सुन प्रभु सरल परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तव कयो भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली
अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जे जाला ताहे भजन तजे भावन आना। यह संवाद जास और आवा रघुपति चरण मगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। उस सुन्ने प्रभु वचन कहे कपि वृंदा। जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा। कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण की जय तुरत कपिन कहीं आय सुदीज। कौतुक देख सुमन भंबर से नवते भवन चले सुर हर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। और कपिपति बेगे बुलाए आए जो तप जोत सिया राम। नाना वर्णय तुलोबल बानर बाल वरुथ लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती। सब तज भजन करहु दिनु राति। सिया राम। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा। गरजय बाल महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना। चितय कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। हनुमान महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाय कपिंदा। भय पक्ष जो तो मनहु पुगिरिंदा। हर श्री राम तब कीन पयाला। सगुन वै सुंदर शोभनाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानरों मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान यानी कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। और जासो सकल मंगलमय कीर्ति। तासो पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेहि। पर के बाम अंग जन कह देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है।
लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। और जोए जोए सगुन जाने के होए, असगुन भयो रावण सोई। चला कटक को बरने पारा, घर जय वानर भालु अपारा। जानकी जी को जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नक आयोध गिरे पाद पधारी, चले गगनमय इच्छाचारी। के हरिनाद बाल कपि करही, डगमगाए दे गज चे करही। नगी जिनके अस्त्र हैं वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर के चिंगाड़ रहे हैं। चेकर दे गज डोल मही गिर लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट हिमर कट बिकट बट बहु कोटि कोटिन धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए भी उनके गुण समूह को गा रहे हैं। सहे सकन सागर सहे सकन बारे उदार ऐ पति बारे बारे मोहई। गए दसन पुण्य पुण्य कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जान परम सुहावनी। जन कमठ घर पर सर्पराज सुलेखति अब चल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कश्यप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कश्यप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कश्यप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही वेद जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर सिया राम। जय ते लागे कान फल, भालो बेपल कपि वीर लखन सिया राम। चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती, सब तज भजन करहु दिनु राति। सिया राम।